हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने YouTube चैनल बायो एंड कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्या पढ़ा जाए भैया फिर से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लेकिन उससे पहले फिर से क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ दी फेरस सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ दी लीड नाइट्रेट। तो पहला देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ दी फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको उसमें हम हीट एनर्जी देते हैं, तो इनिशियली क्या होता है, हमारा फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल में पाया जाता है और उसमें थोड़े थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब उसमें हम पहली बार हीट देते हैं तो वो क्या होता है, वाटर लॉस कर देता है और वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसे फर्दर हीट करते हैं तो वो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमारा फेरिक ऑक्साइड रहता है वो रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। उसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है वो किस नेचर का रहता है, वो एसिडिक इन नेचर रहता है। उसके अलावा वो किस लिए काम आता है, वो एक्ट एज अ एयर पोल्यूटेंट, वो एयर पोल्यूटेंट के रूप में काम आता है। और क्या होता है, जब ये निकलता है तो एक बर्निंग का स्मेल आता है। तो कौन निकलता है, SO2 और SO3 जब रिलीज होता है तो उसमें बर्निंग का स्मेल आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ दी लीड नाइट्रेट। जो हमारा लीड नाइट्रेट होता है वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है, वो होता है लीड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन गैस में। जो हमारा लीड नाइट्रेट रहता है किसी किसी बुक में या तो कलरलेस लिखा रहता है या तो व्हाइट कलर का दिया हुआ रहता है। और जो हमारा लीड मोनोऑक्साइड रहता है वो किस फॉर्म में होता है, किस कलर में रहता है, वो येलो कलर का बनता है। उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। हमारा इसमें सवाल आने के चांसेस दो, ये कलर ऑफ लीड नाइट्रेट या कलर ऑफ लीड मोनोऑक्साइड। और ब्राउन फ्यूम्स कौन प्रोड्यूस करता है, ये। और अगर फेरस में आएगा, फेरस सल्फेट वाले में आएगा तो क्रिस्टल का फॉर्म कलर क्या रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। उसके बाद जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है उसका कलर क्या रहता है, रेडिश ब्राउन रहता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जोश को हाई रखते हुए अपना अगला रिएक्शन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। ए रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स into two or more simple compounds when light energy is given। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में, जब उसमें हम क्या देते हैं, लाइट एनर्जी देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका सबसे पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो उसके बारे में लिखते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgCl। ठीक है, इस AgCl में ये किस रहता है, सॉलिड में रहता है और इसमें हम देते हैं लाइट एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag सॉलिड में प्लस Cl2 गैस में। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा देंगे, 2 यहां लगा देंगे। इसमें हमें कलर का क्वेश्चन आता है तो पूछेगा जो हमारा सिल्वर क्लोराइड रहता है वो किस कलर का रहता है। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड रहता है ये व्हाइट कलर का रहता है और बन किस में जाता है, ग्रे कलर में बन जाता है। और पूछेगा कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। उसके अलावा हम देखते हैं इसका दूसरा रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलिसिस देखते हैं।
सेम वही सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr। AgBr अगर इसमें हम लाइट देंगे क्या टूट जाएगा, Ag प्लस Br टू गैस में, ये सॉलिड में, ये सॉलिड में, फिर सिंपल वैलेंसी दो और दो। अब इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है लाइट येलो। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड रहता है वो किस कलर का रहता है, लाइट येलो कलर का रहता है। और जो हमारा ये रहता है सिल्वर बनता है वो ग्रे कलर का बनता है। इसमें क्वेश्चन आने का दो ही क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक कलर ऑफ AgCl, तो AgCl व्हाइट कलर का रहता है, और कलर ऑफ AgBr, तो AgBr लाइट येलो कलर का रहता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, नोट पॉइंट। नोट में क्या लिखना है, नोट में देखिए हमारा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है इस सबको हम हेलोजन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है सिल्वर हैलाइड्स का, सिल्वर का किसके साथ, क्लोरीन का और सिल्वर का, ब्रोमीन का, ये यूज किया जाता है इन दी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो उसी के बारे में हम लिखते हैं। These reactions of silver halides are used in black and white फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन होते हैं सिल्वर हैलाइड्स के वो यूज किए जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। पुराने जमाने में हम लोग फिल्म देखते थे जिसमें वो फोटोग्राफ बना के पानी में डाला जाता था सोल्यूशन में, तो वो सोल्यूशन रहता था किसका, सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का, उसमें हम यूज करते हैं। तो आप लोग नोट लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं तो नोट डालूंगा ही डालूंगा। थोड़ा सा साउंड का माइंड कर लीजिएगा क्योंकि रात में 2:30-3 बजे अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी केप्ट सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड इन ब्लैक बॉक्स। तो हम लोग सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक बॉक्स में क्यों रखते हैं, सिंपल सा रीजन है। अगर उसे हम ब्लैक बॉक्स में नहीं रखेंगे, अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हीट, वो लाइट से एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही लाइट से एक्सपोज हो जाएगा तो वो क्या कर लेगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कर लेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वी केप्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड इन ब्लैक बॉक्स टू प्रोटेक्ट them from getting exposed with sunlight। ठीक है, क्यों हम उसे ब्लैक बॉक्स में रखते हैं, ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके सनलाइट से एक्सपोज होने से। ठीक है, बिकॉज दे will do photolysis with sunlight। वो क्या कर लेंगे, अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो फोटोलाइसिस कर लेंगे सनलाइट के साथ, इसलिए हम उसे क्या रखते हैं, ब्लैक बॉक्स में रखते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तब तक आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे नोट्स डल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, करंट इज given to break a compound into two or more simple compound।
क्या होता है जब हम करंट देते हैं और एक कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें क्या पढ़ना रहेगा, जब हम क्या करते हैं पानी को, ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है वो पानी ब्रेक होता है, उस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं, और टूट के क्या होता है उसमें बबल्स फॉर्मेशन होने लगता है, और जब बबल्स फॉर्मेशन होने लगता है तो एक एंड हमारा बैटरी का निगेटिव एंड क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, और बैटरी का पॉजिटिव एंड एनोड कहलाता है। तो एक एंड पे एक गैस मॉलिक्यूल आ जाते हैं, दूसरे एंड पे दूसरे गैस मॉलिक्यूल आ जाते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, when we supply electricity in वाटर, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल फॉर्म हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। जो हमारा H2O है वो किस में टूट जाएगा, अगर उसमें हम करंट देंगे तो H2 प्लस O2 गैस में टूट जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, 4 हो गया, और यहाँ पे लगा देंगे 2, 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब इसमें सवाल क्या आता है, इसमें सवाल आता है कि ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन होता रहता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो रहता है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये पॉजिटिव इन नेचर रहता है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो निगेटिव इन नेचर रहता है। और हम जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, जो मतलब पॉजिटिव गैस है, वो किस टर्मिनल पे जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, H2 गैस का, मतलब फॉर्मेशन है H2 गैस का, बबल्स यहाँ पे बनने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कौन सा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव गैस, मतलब नेगेटिव गैस यहाँ पे जाएगा। तो हमारा O2 गैस जो है वो किस पे जाएगा, तो इस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, ऑक्सीजन विल गो ऑन किस पे, एनोड, एनोड पे जाएगा, जो क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन विल गो ऑन, दोनों गैस है, ठीक है, दोनों गैस है, विल गो ऑन कैथोड, जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें से सिंपल सवाल आने का दो ही चांसेस है, क्या ही मतलब क्या है सवाल आएगा, एक ही सवाल आता है कि ऑक्सीजन गैस किस टर्मिनल पे जाएगा, किस, तो ऑक्सीजन गैस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे जाता है, और जो हाइड्रोजन रहता है वो पॉजिटिव रहता है तो वो हमेशा अट्रैक्ट होकर निगेटिव टर्मिनल कैथोड पे जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसके रेशियोज देखते हैं। तो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, मतलब रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो क्या होता है 2:1 बाय वॉल्यूम,
वॉल्यूम में 2:1 के फॉर्म में पाए जाएंगे। और द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन रेशियो तो किसमें पाए जाएंगे आप, ये 4:1 के फॉर्म में बाय मास। बाय मास किसमें पाए जाते हैं, सॉरी बाय मास 1:फॉर्म के 1:4 में पाए जाते हैं, और बाय वॉल्यूम 2:4 में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रो मतलब H2O2 की क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो बाय वॉल्यूम 2:1, बाय मास कितना हो जाएगा 1:4। जैसे ये क्या होगा, 2 2 2 4 हो गया, और ये कितना हो गया 16 16 32। तो 1:8, सॉरी 1:8 के फॉर्म में पाया जाएगा। मैंने गलत लिख दिया था, 1:8 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं वाई वी एड एसिड इन वाटर। देखिए मैंने यहाँ पर एसिड डाला हुआ, तो वो क्यों डाला हुआ, बिकॉज प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी वी एड एसिड। चलिए लिखते हैं प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ electricity, so we add acid to increase conductivity। ठीक है, अब हम लोग देख पढ़ते हैं आगे में क्या, जी बर्निंग कैंडल टेस्ट। बर्निंग कैंडल टेस्ट करने का क्या मतलब है, जब हम कैंडल को अगर हम उसके कैथोड के पास ले जाएंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, और जब एनोड के पास ले जाएंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो जब हम बर्निंग कैंडल को कैथोड के पास ले जाते हैं, कैथोड में क्या है हाइड्रोजन गैस, तो वहां पर एक पॉपिंग साउंड आता है। पॉपिंग साउंड मतलब छोटे छोटे पटाखे जब नहीं फूटते तो पट 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 ऐसे आवाज आते हैं। तो इस जब हम बर्निंग कैंडल को इसके पास हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे, हाइड्रोजन वाले साइड ले जाएंगे, कैथोड एंड पे ले जाएंगे, तो पट 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 का आवाज आएगा। उसके अलावा क्या होता है, वो बुझ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद कंबस्टाइल होता है, वो खुद ज्वलनशील होता है, बट सपोर्ट नहीं करता किसी भी कंबसन को। तो लिखते हैं इसके बारे में, एट कैथोड, कैथोड पे क्या रहता है हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट। हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहते हैं। तो पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या रहता है, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहते हैं, तो जब हम उसे वहां कैंडल ले जाते हैं तो एक पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वी टुक कैंडल क्लोज टू इट। जब हम उसके क्लोज में कैंडल को ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉपिंग साउंड का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट, हाइड्रोजन इज कंबस्टाइल। कंबस्टाइल मतलब खुद ज्वलनशील है। ठीक है, बट नॉट सपोर्ट कंबसन, लेकिन वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता, खुद ज्वलनशील होता है बट किसी और को जलाने का काम, मतलब किसी और को कंबसन करने का काम वो नहीं करते। इसलिए जब हम यहाँ पे कैंडल ले जाते हैं तो कैंडल बुझ जाता है, द कैंडल ब्लोज आउट। द कैंडल ब्लोज आउट नियर कैथोड। ये चलिए अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है,
एनोड पे क्या बिहेवियर शो करेगा। देखिए हमारे रिएक्शन वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसलिए मैं इतना टाइम लेके इसे पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अब हम लास्ट देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनोड पे क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग एट एनोड। माफ कीजिएगा लाइट कट चुका है, मतलब जो मेरा हेलोजन लाइट है वो बुझ चुका है, उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, इसलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं एट एनोड क्या रहता है, ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होता है, द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली नियर इस पे एनोड पे। एनोड पे कैंडल क्या रहता है, ज्यादा ब्राइटली मतलब वो ग्लो करता है। क्यों करता है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो खुद कंबस्टाइल नहीं रहता, वो खुद ज्वलनशील नहीं रहता, बट सपोर्टर ऑफ कंबसन रहता है, तो वो कंबसन को सपोर्ट करता है। तो लिखते हैं ऑक्सीजन इज नॉट combustile but it is supporter of combustion, ये कंबसन का सपोर्टर होता है। तो ठीक है, ये डन हुआ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन हुआ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो पहला सवाल आ गया, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो किस एंड पे जाता है, तो वो कैथोड पे जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो इसलिए वो निगेटिव टर्मिनल निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे जाता है। दूसरा सवाल, ऑक्सीजन किस पे जाएगा, तो ऑक्सीजन वो निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, जब हम कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा और जो कैंडल होगा बुझ जाएगा। जब हम कैंडल को ऑक्सीजन गैस के टर्मिनल पे ले जाएंगे, एनोड पे ले जाएंगे, तब क्या होगा, तब होगा कि जो कैंडल रहेगा मोर ब्राइट हो जाएगा, मतलब और अच्छे से तेजी से जलेगा, और क्या हो जाएगा, वो बुझेगा नहीं, ठीक है, डन। और तो अब ये खत्म हो चुका है आपका, और जितना भी क्वेश्चन था इसके रिलेटेड मैं करवा चुका हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जोश को हाई रखते हुए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।